हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है डियर मैम। इसकी मैं वीडियो 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, ये रीड करते हैं एक बार। डियर मैम, मैं कितना भी रिवाइज कर लूँ लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठती हूँ तो सब ब्लैंक हो जाता है। टेस्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। मुझे लगता है ये राइट आंसर होगा बट रॉन्ग ही होते हैं क्वेश्चंस। आई डोंट नो अब मैं क्या करूँ। पढ़ तो बहुत कुछ रखा है, एग्ज़ाम देने का भी मन नहीं कर रहा अब तो। ऐसे ना, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो भी लास्ट मोमेंट पे डाउट करेंगे एग्ज़ाम देने जाना भी या नहीं जाना है। तो पहली बात, ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने पढ़ाई करी है, अभी तक आपने गिव अप नहीं किया, तो लास्ट के 10 डेज़ में गिव अप नहीं करना है। और एग्ज़ाम तो आपको 101% देने जाना ही है। अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो एग्ज़ाम देने जाना है। आपको जितना मर्जी सेल्फ डाउट आए, आप बस ट्राई करो खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करने की, आपको एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है, आपको पता है जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स जाते हैं उसमें से बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट में गिव अप नहीं करना, एग्जाम देने पक्का जाना है। आप इस टाइम पे जैसे भी पोजीशन में हैं, लेकिन अगर एग्जाम का फॉर्म फिल कर दिया है, आप एग्जाम देने जाएंगे। अब ना, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है और जब तक थ्योरी पढ़ रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही बात आती है क्वेश्चंस की, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। ऐसा आई एम वेरी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, नॉर्मल है चीज़ें। ये वाली सीरीज स्टार्ट करने का मेरा सिर्फ एक ही इसका मोटिव था, सिर्फ इतना ही। कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि सारी प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही फेस कर रहा हूँ, कि अगर मुझे लग रहा है मैं चीज़ें भूल रहा हूँ तो शायद सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बाकी सब तो अच्छे से कर लेते हैं। या अगर मुझे लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग मेरी ज़्यादा हो रही है तो सिर्फ मेरी ज़्यादा हो रही है, बाकी सब तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट हर एक एस्पिरेंट किसी ना किसी फेज़ में फेस कर ही रहा होता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, खुद को कर्ज नहीं करना इस चीज़ के लिए। ठीक है, अभी मेन पॉइंट ये है, जो ये वाली प्रॉब्लम है ना, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी यहाँ पे, एक होती है नॉलेज, एक होता है माइंडसेट। नॉलेज एक टाइम पे आप पढ़ लेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, हो गई है वो नॉलेज। को अप्लाई कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, उसको आप कैसे अप्रोच करते हैं, वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि मैंने इससे पहले 2 या 3 बार अटैम्प्ट किया है, पहले से ये वाला एग्जाम मैंने दिया है, मेरा आज तक कभी JRF छोड़ो LSB क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मेरा इस बार भी नहीं होगा। चाहे मैंने ज़्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर करे हों, चाहे मैंने ज़्यादा रिविजन करी हो, चाहे मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हों, बट मेरा नहीं होने वाला, मुझसे होगा ही नहीं। अगर आप ये वाला माइंडसेट लेके बैठे हैं ऑलरेडी, तो ट्रस्ट में आपसे नहीं होगा। प्रॉब्लम आपकी नॉलेज में नहीं है, आप सोच ही ऐसे रहें। जब ऐसे सोचेंगे, क्वेश्चन आएगा, आप पहले ही गिव अप कर चुके हो। और क्वेश्चन ऐसे भी कोई फायरिंग कर रहा है सामने से, कुछ है ही नहीं आपके पास, आप पढ़ के गए ना, क्वेश्चन तो वहीं से आ रहे हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा शांत होकर बैठना है। अगर आपको लग रहा है आप क्वेश्चन को देख के ब्लैंक हो जाते हैं, आप सिर्फ इतना सोचो। मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ लगी, जैसे आपने बोला कि मुझे लगता है ये राइट आंसर होगा। लगने का मतलब क्या है? जैसे आप सपोज करिए, लगने का मतलब तो मुझे सिर्फ एक ही समझ में आ रहा है कि आपने क्वेश्चन देखा, ऑप्शंस देखे, अब आप गेस कर रहे हो कि ऐसा सा कुछ सिमिलर मैंने क्लास में पढ़ा था, तो कुछ उस जैसा लग रहा है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। आपने पढ़ा है ना पूरा, क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत बार स्टूडेंट्स ये वाली मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते। उनको लगता है कि अगर मैं, मतलब ना, ये एक्चुअल में लग नहीं रहा होता, बट कहीं ना कहीं पे ये फियर होता है कि अगर मैंने क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया और अगर ये ऐसा क्वेश्चन निकला जो एक्चुअल में मैंने क्लास में नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, ऐसे जंप करते हुए कुछ कुछ वर्ड पकड़ते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें ये पूछा हुआ है, इसके हिसाब से ये होगा। हम पूरा क्वेश्चन रीड ही नहीं करते। एक तो होता है टाइम सेव करेंगे, एक होता है कि नहीं, हम पूरा पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन में कुछ और पूछा हुआ है, हमने पढ़ा नहीं हुआ था, ये वाला क्वेश्चन भी हमसे नहीं होगा। तो आपको ये नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, उसके बाद जो भी पूछा हुआ है, आपने ऑप्शंस देख लिए ना, आपको गेस लगना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको लग रहा है आंसर, ठीक है, क्यों लग रहा है, रीज़न है ना कुछ ना कुछ उसके पीछे, तो उसको सॉल्व करो प्रॉपरली। अगर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, पूरा मैकेनिज्म लिखो उसका। पूरा मैकेनिज्म लिखने के बाद अगर आपने कुछ ऐसा कंपाउंड या कोई प्रोडक्ट बना दिया है जो आपके ऑप्शन में है, तो चांसेस क्या है, मतलब वही होगा फिर तो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि पूरा सॉल्व करने के बाद भी आंसर कुछ और निकल गया, तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं कि आपने, मतलब कहीं पे 2 कॉन्सेप्ट लग सकते थे, एक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, वो हो गया। तो ये चीज़ अलग होती है। एक होता है कि आप बोल रहे हो मुझे ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, तो इसका यही मीनिंग है कि आप क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व कर रहे, आपको सिर्फ आइडिया लगा कि ऐसा कुछ होके ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनता है, कि हमने क्लास में कुछ किया हुआ है, हमने पहले पढ़ा था, तो ऐसा कुछ होता है, आप गेस कर रहे हो। अगर आप पूरा मैकेनिज्म लिखोगे उसका, अगर आपने अटैम्प्ट किया, आपका नेगेटिव जा रहा है, आप कह रहे हो कि मुझे लग रहा है कि वो सही है। अगर ऑर्गेनिक की बात है, पूरा मैकेनिज्म अगर आप लिखेंगे तो गलत कैसे होगा, जब फाइनल आप निकाल चुके हैं आंसर तो वही होगा। या तो आप ऐसे करें कि आपने मैकेनिज्म पूरा नहीं लिखा, बीच में ही डिसाइड कर लिया कि इससे कुछ मिलता जुलता लग रहा है, तो ये होना चाहिए, मार्क कर दिया, बस गया क्वेश्चन। अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, हो सकता है आपने क्वेश्चन देखा,
पहली बात तो आपने क्वेश्चन पूरा रीड ना किया हो, आपने उसको ट्राई किया हो रिलेट करने से किसी ऐसे क्वेश्चन से जो आप पढ़ के आए हैं पहले से। ठीक है, जब ऐसा कुछ करेंगे, किसी क्वेश्चन से रिलेट करेंगे तो वैसे सॉल्व करेंगे, उसके साथ सॉल्व करेंगे, उसका ऑप्शन ही मैच ना हो, गया क्वेश्चन। तो आपको पहले क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना है, फिर सोचना है कि कैसा इसमें फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई कर दिया। अब ना बीच में डिसाइड कर लिया कि ऐसे कुछ कट होके शायद पॉइंट समथिंग आएगा, तो मुझे लग रहा है ये वाला आंसर होना चाहिए, आपको लगा है अभी, आपने वही वाली बात यहाँ पे लिखी है, आपको लग रहा है, तो लगना नहीं है। हम तो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जब तक आंसर नहीं आ रहा पूरा कॉन्सेप्ट लगा के फॉर्मूला लगा के लगने का मतलब ही नहीं बनता। फाइनल आंसर आपको निकालना है। अब जो आंसर जिससे मैच हो रहा है वो लगाओ, आपको लगेगा नहीं, फिर आएगा आपका आंसर, फिर आप बोलोगे मेरा आंसर इतना आया था, यहाँ पे ये कैसे दिया हुआ है, क्या पता क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ हो। समझ रहे हैं? ऐसे अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, लेट से कोई क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कहीं पे इंटेंसिटी पूछी हुई है, आपको 3-4 कंपाउंड दे रखे हैं, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा इंटेंस कौन सा होगा, सबसे लो इंटेंसिटी किसकी होगी। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपने क्लास में पढ़ा था MnH2O6 2+, होल 2+, इसका मतलब हो गया कि Mn2+ है। अब तो ये फोबिडन होता है ट्रांजिशन यहाँ पे। ठीक है, स्पिन अलाउड भी नहीं है, लेपोर्टे फोबिडन है, मतलब इंटेंसिटी सबसे कम है इसकी। समझ में आ रही है बात? ये आपने क्लास में पढ़ा था, आप रिलेट कर गए। एक दो कंपाउंड आपने और देखे, बट आपको आ गया कि ये वाला जो है ना इसकी इंटेंसिटी सबसे कम थी, अब कुछ और हो जाए एग्जाम्पल ऐसा, एक दो कंपाउंड चेंज हो गए आपके क्वेश्चन में, आपको लग रहा है कि नहीं वैसे वहाँ पे था, आपको पता है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे, आप इसको रिलेट कर रहे हो क्लास के किसी एग्जाम्पल से कि क्लास में ऐसे करवाया था, अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे, बट क्लास में जो गया उसके हिसाब से ये होना चाहिए। आप एक्चुअल में आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हो, बट आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, आपको इंट्यूशन पे नहीं जाना है। इंट्यूशन पे हम चाहते हैं कि चलो ठीक है, 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, अब 2 में से कोई एक होगा तो तुक्का मार दिया। ठीक है, तो वो वाली चीज़ आप सारे क्वेश्चंस में नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। जब आपका माइंड आपको बोले कि ये वाला होना चाहिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। अगर आपके पास रीज़न है उसको मार्क करने का, मार्क करिए, आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो है ना हर चीज़ के पीछे, तो सिर्फ ऐसे गेस नहीं करना आपको। जब आप पढ़ाई करके जा रहे हैं तो गेस पे काम नहीं चलेगा, प्रॉपर्ली मैकेनिज्म सॉल्व करना है, क्वेश्चन को किसी और से रिलेटेड की गलतियाँ नहीं करनी है, प्रॉपर पढ़ो क्या पूछा है उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मार्क करो। ठीक है, अगर फिजिकल का क्वेश्चन है, प्रॉपर जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। आप ये नहीं सोचेंगे मुझे ये वाला लग रहा है तो मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ इतना ही काम करना है कि टाइम नहीं बचाना कि मैं तो पूरा सॉल्व करके नहीं, आपको हर एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देखना है, तभी जाके वो राइट आंसर आएगा। समझ रहे हैं? तो अगर आप ऐसे करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, प्रॉपर मैकेनिज्म लिखेंगे और अज्यूम करना बंद कर देंगे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, नेगेटिव मार्किंग अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि हमें लग रहा है कि हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, पता चला 10 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, सारे नेगेटिव जा रहे हैं। तो इतना भी फास्ट नहीं करना आपको, आप 4-5 क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करके आ जाओ, कोई बात नहीं, बट नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दो जितना वो डिजर्व करता है। अगर आपको लग रहा है करते करते लग रहा है कि 5 से 7 मिनट हो गए आंसर ही नहीं आ रहा, उसको लीव करो। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को देखते कि नहीं हो रहा, ऐसे भी नहीं, और हर क्वेश्चन पर टाइम लगाएंगे करके मानेंगे, वो भी गलत है। ठीक है, तो आपको देखना है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, बट कम टाइम भी नहीं देना। हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये भी गलत है। पहले देख तो लो। एक आपने बोला यहाँ पर कि स्टूडेंट ने बोला है कि जब क्वेश्चन करने बैठती हूँ तो सब ब्लैंक हो जाता है ना। अब ब्लैंक होने का मतलब क्या, आपको लग रहा है कि मुझसे सॉल्व ही नहीं होगा, फिर से माइंडसेट वाली बात है। आप पहले खुद को ये समझाओ कि अगर आपने पढ़ाई करी है तो जो आपने नोट्स बनाए होंगे, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, सब कुछ कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो वही लगने वाला है, फॉर्मूले सेम रहने वाले हैं, मैकेनिज्म सेम रहेगा, आपको सिर्फ ट्राई करना है वहाँ पे। तो क्वेश्चन को देख के डरो नहीं। ठीक है, पहले आपने क्वेश्चन देखा, आपको देखते ये समझ में आएगा ये कौन से वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया कि मान लो केमिकल काइनेटिक्स का है सपोज। ठीक है, अब डरने वाली बात नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ा है, क्वेश्चन को आगे देखो, अच्छे से देखो पूरा डिटेल में। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर मान लो नहीं होगा, फिर छोड़ दो उसको। ठीक है, अगर पढ़ा हुआ है, आपने देखा केमिकल काइनेटिक्स का है, ठीक है, एक स्टेप हो गया। सेकंड क्या है, कौन से वाले टॉपिक से है। मान लो वहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई, आप देख के समझ गए पैरेलल रिएक्शन है, तो पैरेलल रिएक्शन अगर है तो आपने पढ़ी है पैरेलल रिएक्शन। अब ना अगर आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा क्वेश्चन, मैं तो एकदम ब्लैंक, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट होगा, आप ये सोचो पैरेलल रिएक्शन में आपने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या पढ़ा होगा। जैसे मान लो ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है, ठीक है, यही है पैरेलल रिएक्शन। आपने क्या पढ़ा होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी टाइम टी पे, बी की कैसे निकलेगी टाइम टी पे, सी की कैसे निकलेगी, K1 और K2 के रेट कॉन्सेंट रिलेशन क्या है, इनका क्या रिलेशन होगा यील्ड के साथ, कितना बी बन रहा है कितना सी बन रहा है, यही तो पढ़ा होगा। या बी मैक्स कैसे निकालेंगे, ग्राफ कैसे होंगे, यही पढ़ा होगा।
अब क्वेश्चन रीड करके आपको इतना समझ में आएगा क्या चीज़ पूछी हुई है, तो जो चीज़ पूछी हुई है उसका फॉर्मूला लिखो वहाँ पे आराम से, उसके बाद डिसाइड कर लो कौन सी चीज़ें गिवन है, कौन से निकालनी है। अब निकालोगे कहाँ से, जब पढ़े ही 4-5 फॉर्मूले हैं इसके अंदर, तो इसी में से कोई लग के निकलने वाला आंसर। तो आपको इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी, सिर्फ देख के ही सोचना कि मुझसे नहीं होगा, फिर तो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है 4 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया गया है, तो सिर्फ देख के तो नहीं होगा ना, आपको लिखना पड़ेगा, पेपर पेन तो चाहिए ही होगा, तभी आपको रफ शीट दे रहे हैं। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, सॉल्व करने का ट्राई करना है, और अज्यूम नहीं करने आंसर्स कि ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये पूरी चीज़ें वो नहीं है जो क्लास में थी, लेकिन फिर भी आप सोचे कि नहीं क्लास में पढ़ा था ये तो यही होगा, गया वो, आपको लगा था, आपने सॉल्व नहीं किया, आपने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। ठीक है, तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कभी आपको लगे ऐसा नहीं होगा, होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में होगा, कुछ क्वेश्चन में डाउट रह सकता है कि यहाँ पे कुछ मुझे 2 में तो वैसे ही 2 तो पक्का नहीं है ऑप्शन, अब 2 में से लग रहा है कि एक ऐसा कुछ था तो समझ में आ रहा है, बट अगर हर एक क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा है, मतलब क्लास में था तो ये ऐसा होना चाहिए, वो गलत है। प्रॉपर सॉल्व करना है। अगर आप लास्ट में आंसर प्रॉपर मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा आंसर, गलत नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपने बोला कि एग्ज़ाम देने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का लास्ट में मन नहीं करेगा एग्ज़ाम देने का, क्योंकि आप रिजल्ट से डर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम देने गया, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर मैं घर पे क्या बोलूँगा, मैं फ्रेंड्स को क्या बोलूँगा, सारी चीज़ें भूल जाओ, आप खुद को क्या बोलोगे पहले वो देखो। आपने इतनी मेहनत करी थी, साथ में कोई नहीं था, आपने खुद मेहनत करी है ना, तो जब खुद मेहनत करी तो खुद से एग्ज़ाम देकर आओ, रिजल्ट जो होगा खुद के बारे में सोचो सिर्फ। अगर नहीं दोगे ना एग्ज़ाम, रिग्रेट करोगे कुछ टाइम के बाद। जब इतनी मेहनत करी है तो एग्ज़ाम तो देने जाना ही है, वरना हर एग्ज़ाम की ये कहानी होती है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, अटेम्प्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। कहाँ गए बाकी सब, लास्ट में गिव अप कर गए और क्या है ना, तो आपको गिव अप नहीं करना है। सो आई होप जो ये वाली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे, जो मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं, आई होप आपको लास्ट मोमेंट में हेल्प करेंगे। और बस एक चीज़ है, आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, वही करने जाना है एग्जाम में, तो डर के फ़ायदा क्या है, क्वेश्चन ही करवाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करवाने वाले वहाँ पे, समझ रहे हो। तो नॉलेज एक चीज़ होती है, प्रिपरेशन एक चीज़ है, लास्ट के जो दिन है ना, इसमें आपका माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंट होता है ना, वो उसी में निकाल जाता है एग्जाम, और कई बार सब कुछ आने के बाद भी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी रैंक नहीं आती, रैंक छोड़ो क्वालिफाई भी नहीं होता एग्जाम, है ना। तो माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डरना हम बंद करेंगे, एकदम खुद को कॉन्फिडेंटली लेके जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, जो मिस्टेक्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। और ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, डरो नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। ठीक है, जो इनको ओवरकम कर लेते हैं वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है, आपको सिर्फ इतना ही सोचना है। और अभी हमारे पास अराउंड 10 डेज है एग्जाम में, तो हो जाएगा। अगर अभी आप काम करना शुरू करेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे कि जैसा भी हो, एग्जाम जैसा भी आए, मुझे हर एक क्वेश्चन पे अपने 100% एफर्ट्स डालने हैं, जैसा भी होगा अटैम्प्ट करके आना है बस। ठीक है, रिजल्ट फिर जो भी होगा, एटलीस्ट मुझे ये पता होगा कि मैंने जितनी मेहनत करी थी, मैंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए वहाँ पे। अब हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, पहले आपको एग्जाम अच्छे से देकर आना है, ताकि रिग्रेट ना हो कि मैं एग्जाम में नहीं कर पाया, फिर मैं डिमोटिवेट हो गया, मैं लास्ट में गिव अप कर दिया, तो बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपके आंसर, आपको कुछ आंसर्स मिले होंगे। इसके अलावा कोई और अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं jchemistry001 पे, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी लर्निंग।